अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक है हाउ टू लूज़ वेट। अपना वज़न कम कैसे किया जाए। इस एक सवाल को लेकर हज़ारों वीडियोस बनाई गई हैं, कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं और बहुत सी अफवाहें फैलाई गई हैं। इस चीज़ को लेकर कई लोग अपने फर्जी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है वेट लॉस के नाम पर। आज की इस वीडियो में हम इस कंसेप्ट को एक साइंटिफिक तरीके पर समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले में हम एक साइंटिफिक मेथड के जरिए देखेंगे कि वेट गेन और लॉस क्यों होता है, और दूसरे हिस्से में ये देखेंगे कि माह रमज़ान में आप किस तरह वेट लॉस कर सकते हैं। वो कौन सी डाइट है जो आप सहरी और इफ्तारी में फॉलो करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं और एक हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि रोज़े के क्या साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको क्लियर होगा कि रोज़ा किस तरह आपकी बॉडी को रिफ्रेश कर देता है। तो चले आएँ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेट लॉस के पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है दोस्तों। मान लो आपका एक बैंक अकाउंट है, आप जितने पैसे कमाते हो वो उस बैंक में जमा हो जाते हैं और जितने खर्च करते हो वो उसमें से निकल जाते हैं। अब अगर आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो इसके दो ही तरीके हैं, या तो आप अपनी कमाई बढ़ाएं या अपने खर्चे कम कर लें। सिमिलरली हमारी बॉडी का एक कैलोरी बैंक है, जितनी कैलोरी आप खुराक की शक्ल में इनटेक करते हैं वो वहाँ जमा होती रहती है और जितनी आप खर्च करते हैं उतनी ही वो कम होती रहती है। जब हम ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो हमारी बॉडी ने स्टोर करके फैट्स में तब्दील करती है और हमारा वजन बढ़ने लगता है। अब अगर आपको वजन कम करना है तो आपको इन कैलोरीज को खर्च करना होगा। कैलोरीज खर्च करने को कैलोरीज बर्न कहा जाता है। ये खर्च कैसे होगी इसकी बात आगे करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ये आपकी जिस्म में आती कैसे है। देखें, आप जितना भी खाना खाते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं पानी को छोड़कर, उनमें एनर्जी होती है कैलोरीज की फॉर्म में। न्यूट्रिशनल साइंस में कैलोरी की डेफिनेशन ही ये है कि दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। दोस्तों, अब यहाँ ये सवाल उठता है कि ये कैलोरीज बर्न कैसे होगी। तो ये चूंकि एनर्जी की एक शक्ल है, तो आप जिन कामों में एनर्जी लगाएंगे वहाँ आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी। अब आपके माइंड में पहली बात यही आएगी कि एक्सरसाइज करने से ही एनर्जी बर्न होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी बर्न होती है एक्सरसाइज के दौरान, लेकिन इसके अलावा आप जो भी बॉडी वर्क करते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं, कोई खेल खेलते हैं, इवन आपके बॉडी के हर प्रोसेस में भी कैलोरीज बर्न होती हैं। दिल को धड़कने के लिए, लंग्स को सांस लेने के लिए, पेट को खाना डाइजेस्ट करने के लिए और रात को सोते हुए भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जब एक आदमी 8 घंटे की नींद लेता है तो वो तकरीबन 400 कैलोरीज बर्न करता है इस दौरान। और ये कैलोरीज जो बॉडी को जिंदा रखने में लग रही हैं, इन्हें बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, यानी BMR। दोस्तों, अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि हमारा वजन तब बढ़ता है जब हम कैलोरीज इनटेक तो ज़्यादा करते हैं लेकिन उससे बर्न कम करते हैं, और हमारा वेट लॉस तब होता है जब हम कैलोरीज लेते तो कम हैं लेकिन बर्न ज़्यादा करते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या सलूक करते हैं। अब आते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में। अब माह रमज़ान में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वज़न को कम करने के लिए। रोज़े रखने से जहां आपको रूहानी फ़ायदे मिलते हैं, वहीं इसके बेशुमार फिजिकल बेनिफिट्स भी हासिल होते हैं। इसका मज़ीद अंदाज़ा आपको ये वीडियो देखकर होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं सहर और इफ्तारी में आप कौन सी डाइट ले सकते हैं जिससे आपका वज़न भी कम होगा और आप स्मार्ट भी नज़र आएंगे इंशाल्लाह। याद रखें, डाइट प्लान से मुराद है क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और किस तरह खाना है। इट डिपेंड अपॉन योर स्टेटस कि आप सेहतमंद हैं, मरीज़ हैं, मोटे हैं, पतले हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं। उसी के हिसाब से आपका डाइट प्लान बनता है। इफ्तार में बहुत भूख प्यास लगी होती है और उस वक्त बहुत ज़्यादा पानी पी लेना भी दानिशमंदी नहीं है। इफ्तारी के वक्त 2 गिलास पानी पी लेना काफ़ी है। उसके बाद वक्फे से आप आधा गिलास 1 गिलास पीते रहें। सहरी में हमें वही खाने चाहिए जो हम अमूमन नाश्ते में लेते हैं, और इसमें दही सरे फरिस्त है। याद रखें, दूध और दही से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं ये मिल्क प्रोटीन है। ये ज़्यादा देर तक हमारे मैदे में रहती हैं और इससे भूखे रहने का एहसास कम हो जाता है। दही में चूँकि पोटाशियम ज़्यादा होता है और सोडियम कम, इसलिए हमें प्यास का एहसास भी कम रहता है। लेकिन याद रखें, इसके मुकम्मल फ़ायदे लेने के लिए इसमें चीनी हरगिज़ ना डालें, बल्कि ओरिजिनल टेस्ट करें। सहरी के बाद सारा दिन आपका पेट खाली रहना है, इसीलिए इस वक्त बहुत दानिशमंदी से आपको खाना खाना होगा और ख़ास तौर पर नमकीन चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि इससे सारा दिन प्यास लगती रहती है। ताज़ा रोटी के साथ आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अचार हरगिज़ इस्तेमाल न करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है और ये सारा दिन आपके मैदे को प्यास लगवाएगा। तली हुई अशिया जेब पर और पेट पर दोनों पर भारी होती है। आप तले हुए खाने ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन इसमें एक तवाज़ुन लेकर आइए। 7 दिनों का एक मेन्यू बना लीजिए
और इसमें चना चाट, दही भल्ले और फ्रूट चाट ज़रूर शामिल करें और साथ साथ शुगर से भरे हुए खानों से मुकम्मल इज्तनाब करें। समोसों और पकौड़ों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिए क्योंकि ये ओरिजिनल जंक फूड हैं। ये आपके जिस्म को मोटा भी करते हैं और मैदे और आंतों के काम को भी मुतासिर करते हैं। और इफ्तारी में चूँकि आप भूखे होते हैं तो उस वक्त आपको एनर्जी बूस्टर की ज़रूरत है, ना कि एनर्जी रिड्यूसर की। यानी आपको वो चीज़ें खानी हैं जो आपकी एनर्जी को बढ़ाएं, ना कि एनर्जी को कम करें। याद रखें, माह रमज़ान वज़न कंट्रोल करने के लिए एक आइडियल महीना हो सकता है। बाज़ लोग तो ज़बान के चटकारे पर जोर देते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई सीरियस होते हैं जो एक मुकम्मल डाइट प्लान बनाकर माह रमज़ान में सेहत पा लेते हैं। याद रखें, जब आप अपनी डाइट पर, अपनी एक्सरसाइज पर और अपनी स्लीप पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका अपने जिस्म पर भी मुकम्मल कंट्रोल हो जाता है। और वो लोग जो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं वो पूरी दुनिया फतह कर लेते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं हूँ आप सबका आसिफ सुल्तान।